मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के अभी मॉर्निंग क्या 10 ही बज गए हैं और मैं भी उठी हूँ 9 बजे के करीब। और ये देखिए दाल चढ़ा दी है मैंने और साथ में बना रही हूँ मैं चाय नहीं, एक्चुअली दूध किया है गर्म और कॉफ़ी लगी बनाने में। और जैसे अभी के पापा को भी दूंगी, ये भी अभी उठे। तो रात को तरु सो नहीं रहा था और तंग करता रहता है, ऐसे ज़्यादा नहीं सोया ही। आधे आधे घंटे बाद एक एक घंटे बाद उठ रहा था तो मेरी नींद नहीं हो पाई पूरी। और अभी सुबह 8 बजे तक वही ड्रामा लगाया हुआ था इसने, कभी सो रहा था कभी उठ रहा था। और बस आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटे के बीच बीच में उठ ही रहा था। तो ऐसे मेरी नींद नहीं हो पाती पूरी और बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो फिर मैं उठ ही गई 9 बजे। मैंने कहा चलो उठ जाते हैं, अब कितना सोना है। और वो भी उठ गया हुआ है, सैबू की क्लास लगी हुई है और सैबू के पापा के पास दिया तरु को और मैं आ गई चाय बनाने। और साथ में दाल भी चढ़ा दी है। तो अब दाल तरह चढ़ा दी है और कॉफ़ी पीने के बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी मैं, अगर तरु बैठा रहा तो। नहीं तो फिर इसको सुला के ही करना। तो गाइस ये है सोमवार का ब्लॉग का। और रात को मैं एडिटिंग कर नहीं पाई थी, शाम के टाइम जब उठ गया था तरु उसके बाद बैठ ही नहीं रहा था फिर ये। और रात को 2-2:30 बजे सोया और भी साथ में सैबू को भी पढ़ाया मैंने, तो टाइम नहीं मिला मेरे को एडिटिंग करने का। और क्या करें यार, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अभी मैं एडिटिंग करके अभी डाल रही हूँ। आई होप आप इंजॉय करोगे इस ब्लॉग को। पहले बिंदी लगाओ, कहाँ कहाँ लगी हुई है? ये ले आई ग्लू, मैं देख उल्टा लगाया बेटू। जिस साइड वो ग्लू चिपकाई है उस साइड लगाओ ना। हाँ जोर से जोर से। तो गाइस तरु को सुला दिया मैंने और अभी सो गया है ये। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू और साथ में लगाना है दाल को तड़का। और साथ में बाहर गमलों में पौधों को दूंगी मैं पानी। तो वैसे इतने काम पता नहीं करने देगा ये कि नहीं, इतनी देर में उठ जाएगा, झाड़ू भी लग जाए वो भी काफ़ी है। पर देखती हूँ मैं क्या होता है। अभी सैबू की क्लास लगी हुई है और उसके पापा उसके साथ ही हैं, तो उधर बैठा दूंगी मैं। फिर लगा लेती हूँ झाड़ू, शुरू हो जाती हूँ अपने मिशन पे। किचन में आ गई हूँ मैं और अब दाल को तड़का लगाऊंगी। पानी फिर बाद में दूंगी पौधों को, क्योंकि तरु उठ गया तो फिर वो खाना पहले ज़रूरी है, खाना बनाना। पहले खाना बनाऊंगी उसके बाद ही देखती हूँ भाई का। और अभी देखती हूँ दाल बनी है कि नहीं बनी। तो ये देखिए कोल्थ की दाल बनाई है आज मैंने। अब इसको लगाऊंगी तड़का खट्टा डाल के। अब गाइस यहाँ पे मैं देखिए ग्लूकोज घोल के पानी पी रही हूँ। तो मोटे क्या होता है ना कि काम वगैरह करते हुए पानी पीने का ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह आजकल गर्मी आ रही है और बीच बीच में काम करते हुए पानी पीते रहें तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो मेरा तो ये, मुझे तो प्यास ही लगती रहती है। तो एक काम करके मैं 1 गिलास पानी का पीऊंगी, फिर कुछ काम करूंगी, फिर 1 गिलास पानी का पीऊंगी। दिन भर में 10-12 गिलास में पी लेती हूँ पानी के। तो प्यास भी काफी लगती है मेरे को, तो पी लेती हूँ। तो 1-2 बार जैसे ग्लूकोज घोल के पी लिया, फ्रेश रहते हैं अगर पानी पीते रहो तो। तो इस तरह फैमिली का ध्यान रखते रखते अपना भी रखना चाहिए। और
काम भी करते रहे, बीच में पानी भी पीते रहे, फ्रूट भी खाते रहे। तो गाइस अब टमाटर कद्दूकस कर लिए, तेल में डाल दिया है प्याज, ज़ीरा डाला पहले और उसके बाद डाल दिया है प्याज। और अब लगाऊंगी मैं तड़का। थोड़ा सा पका लिया है प्याज को और उसके बाद डाल दिया ये लहसुन और अदरक कूट के। वो थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी मसाले, हल्दी, नमक और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ज़रा सा हींग। अब इसको कर लूँगी मिक्स तड़के में। और उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस किए हुए टमाटर। तो अब टमाटर डालने के बाद इसको चला लूँगी थोड़ा सा। और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी ज़रा सा टमाटर पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला आधा चम्मच गरम मसाले का और 1 बड़ा चम्मच आमचूर का पाउडर। खट्टी बनानी है मुझे दाल, तो अब मैं इसको ढक्कन लगा के पका लूँगी। अच्छे से पक जाएगा, ढक्कन लगा के आमचूर भी पक जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी हुई है। तो जब तड़का जो है वो तेल छोड़ दे तो डाल देनी है फिर उसमें दाल। और ये देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है बहुत। और इस तरह से आमचूर डाल के कोल्थ की दाल बहुत ही यमी बनती है। तो मुझे वैसे भी कोल्थ की दाल राजमा से भी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मसाले में दाल और फिर तड़के में, और तड़का फिर कुकर में पलट दिया है। और अब मैं 1 या 2 विसिल लगाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए हस्बैंड मेरे पानी मांग रहे थे और मैंने उसमें ग्लूकोज घोल के दे दिया, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो सभी को होती है। वैसे भी गर्मी आ रही है तो ग्लूकोज दिन में 1 आध बार ग्लूकोज वाला पानी पीना ही चाहिए वैसे, और खुद भी पीना चाहिए और अपनी फैमिली को भी पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ उनको। और साथ में मेरे जो दाल है वो भी पक रही है। यहाँ पे तरु को दिया हुआ तो मैंने इनके पास, और देखिए क्या मैस फैलाया होता है इन्होंने। तो गाइस दाल पक गई है, ये देखिए। अब इसमें डालूंगी मैं मसाला, पलट दूंगी इसको कढ़ाई में। तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया गरम मसाले का, और ये घर पे कुटा होता है, मैं अपना होममेड ही मैं भी डाल ली और तड़का भी लगा दिया दाल को। साथ में झाड़ू वगैरह भी लगा दिया। लाना है तरु को और शाम की तैयारी फिर खाने की, यही काम है मेरा। ये देखिए 1 बज गया, अब तरु को नहलाएंगे। तरु को सुला दिया मैंने नहला के। अब खाना खाऊंगी मैं, आ गई किचन में। खाना खाने से पहले कपड़े लगा दूंगी धोने के लिए, मशीन में डाल दूंगी। जितनी देर खाना खाएगी उतनी देर में कपड़े धुल जाएंगे इसके। तो उसके बाद देखूंगी मैं, अगर खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि पूरी रात भर सो नहीं पाई हूँ मैं, और तरु सोया नहीं था तो नहीं सो पाई हूँ। अगर थोड़ी देर सोया रहा ये तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी और सो जाऊँगी थोड़ी देर, आधा पौना घंटा अगर टाइम दिया इसने सोने का, अगर सोया रहा तो। पर कपड़े लगा दूँगी पहले मैं मशीन में और फिर खाऊँगी खाना। तो मशीन मैंने यहाँ पे लगा दी है और कपड़े भी धुल रहे हैं साथ में, और मैं खा रही हूँ खाना। ये सैबू और उसके पापा ने पहले खा लिया था जब मैं तरु को सुला रही थी। तो ऐसे ही करना पड़ता है टाइम देख के, नहीं तो फिर अगर साथ में खाने बैठे तो लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले खा लिया हुआ था खाना दोनों ने, और मैं फिर तरु को सुलाया, उसके बाद कपड़े लगाए धोने के लिए, तब जाके खाया। और ये देखिए खाना वगैरह खा के फ्री हो गई थी मैं, और उसके बाद धुल गए कपड़े। और इस टाइम पे भूख लगती है मेरे को, तो अभी मैंने पराठा बना दिया सैबू को भी और एक अपने लिए बना लिया है। तरु भी इतना ज़्यादा नहीं सोया था और मैंने भी सोई थी, मैं भी थोड़ी देर पर नहीं सो पाई क्योंकि सो ही नहीं रहा था। तो 1 घंटा आधा घंटा ऐसे सोया, और बीच बीच में उठ रहा था, तो फिर मैं साथ में लेटी तो लेटी पर नहीं सोया है। और कपड़े भी मैंने मशीन में से निकाल दिए, धुल गए थे और निकाल दिए वो भी। और अब मैं बनाऊंगी
कॉफ़ी और साथ में है पराठा। पराठा को दही के साथ खा लूँगी या सब्जी ले लूँगी या थोड़ी सी दाल ले लूँगी। तो गाइस यहीं पे एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का। और रात का फिर मुझे शाम को अब ये सब पराठा वाठा खाने, दूध चाय वगैरह पीने के बाद सैबू को फिर पढ़ाना है मुझे। और तर उठ जाएगा तो फिर उसको पढ़ाना है। अभी सोया होता तो फिर मैं कर लेती हूँ काम किचन में थोड़ा सा। और देखती हूँ सब्जी वैसे बनी हुई है, दाल भी है और सब्जी भी है, तो आज नहीं बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहीं पे एंड करती हूँ अपने ब्लॉग का कि रात का फिर दिखाया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। सभी को पढ़ाना है, फिर खाना बनाना है, और फिर अगर रात का डालती हूँ तो फिर एडिटिंग करने में मेरे को बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी अगर मुझे टाइम हुआ तो अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगी, सैबू को भी पढ़ा लूँगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है आपको मेरे ब्लॉग। और आगे कुछ अच्छा नया दिखाने की कोशिश करूँगी, और कमेंट करके तो बताइएगा ज़रूर कि आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी। और बस यही है, और क्या बोलूँ यार। और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ऐसे यहाँ पे देखिए शाम का नाश्ता लेने के बाद तरू अभी सोया था, बीच बीच में उठ रहा था वैसे, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और साथ में कपड़ों की तय कर रही थी और साथ में कॉफ़ी पी रही थी। और बीच में उठ रहा था तो हिला भी रही थी उसको साथ साथ में। और कपड़े पड़े हुए थे क्योंकि ऐसे काम अगर खाना वाना बनाती रहूँ मैं तो फिर जैसे खाना वाना बनाने में टाइम लग जाता है, इतना ही टाइम होता है मेरे पास। तो कपड़े जैसे 2-3 दिन के धुले हुए होते तो वो पड़े रहते हैं चेयर पे, क्या करें, अब बच्चा भी देखना पड़ता है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।